कहानी है नाव में अकेली स्त्री भाग 2। कुछ देर तक दोनों सहेलियां मौन रहीं। फिर कुछ देर बाद रीटा बोली, क्या कहूँ तुझसे, और कह के भी क्या फायदा, मन हल्का होगा और क्या। सुनीता के कहते ही जब दर्द का गुबार निकला तो वह सन रह गई। लगा जैसे पैरों के नीचे से धरती सरक गई। रीटा अतीत के अवांछित प्रसंग को उसके साथ साझा कर रही थी। रीटा के ऑफिस का आखिरी दिन था। वह बड़े उमंगों से भरी घर से निकली। ऑफिस पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। भावभीनी विदाई की पार्टी के बाद तकरीबन 12 बजे बॉस ने कहा, मुझे अलवर में कुछ काम है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुमको अभी निकलना होगा। फूलों के हार, बुके और गिफ्ट को देखते हुए उसे बॉस के साथ जाने में ही समझदारी लगी। आखिरी दिन उसको जल्दी घर जाने की छूट मिलना कॉम्प्लीमेंट्री था। उसने झट से हाँ कर दी। वह जल्दी घर पहुंचकर अनूप को सरप्राइज करना चाहती थी, पर खुद सरप्राइज हो गई। जब बड़ी देर तक घंटी बजाने के बाद अनूप ने दरवाजा खोला। शाम के 6:30 और 7 बजे के बीच आने वाली पत्नी को 2 बजे दरवाजे पर देखकर उसके बोल नहीं फूटे। रीटा घर के भीतर गई तो बेडरूम में अपने ही बिस्तर पर अपनी कॉलोनी की एक औरत को देख गुस्से से पागल हो गई। अनूप और उस औरत के अस्तव्यस्त कपड़े और हुलिये को देखने के बाद किसी सफाई की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। अनूप का यह रूप और राज जानकर उसका वह अस्तित्व हिल गया जिसे सुरक्षित रखने के लिए अनूप उसे नौकरी करने के लिए प्रेरित करता था। नौकरी की प्रेरणा के पीछे इतना घिनौना उद्देश्य जानकर वह विक्षिप्त सी हो गई। जिस अनूप को देखकर वह जीती थी, उस अनूप ने उसे जीते जी मार दिया था। नौकरी करने वह जाती थी और आजादी अनूप को मिलती थी अय्याशियां करने की। रीटा को फूट फूट कर रोते देख सुनीता ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाकर पूछा, तूने इतना घिनौना सच जानने के बाद भी उसके साथ रहने का निर्णय क्यों लिया? मैंने उसका चुनाव नहीं किया सुनीता, मैंने उस पद प्रतिष्ठा और बच्चों की शांति के लिए उनके भविष्य का चुनाव किया है, जिसको कमाने में मेरी पूरी उम्र लग गई। दुनिया के सामने वह मेरे आदर्श पति थे और आज भी है। जबकि हम एक घर में दो अजनबी है, हम दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते ही करते हैं। क्या उसे अपनी गलती का एहसास है? पकड़े जाने के बाद गलती का एहसास किसे नहीं होगा? उसे भी वही डर है जो मुझे है कि ये बात बाहर आई तो समाज में क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। इसलिए वह अपनी गलती मानकर माफी मांग रहा है। पर मैं कैसे मान लूं कि जिस पति पर आंख मूंद कर मैंने भरोसा किया, उसने मेरी पीठ पर छुरा भोंका है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। अपने दिल में उसके दिए नागफनी के कांटे लेकर मैं जगह जगह सुकून की तलाश में भटक रही हूँ, पर सुकून नहीं मिलता है। सोते जागते उसका छल, उसके कुचक्र के कांटे मेरे दिल को घायल कर देते हैं। जिन सुकून के 2 शब्द उससे बतियाने को तरसती थी, वो अब ख्वाब बन गए। मैंने अपने फोन के सिम को तोड़कर फेंक दिया था, इस भय से कि कहीं किसी जानने वाले का फोन न आ जाए, कहीं वह मेरी आवाज से मेरे मन के भीतर चल रहे तूफान को भांप न जाए, कहीं भावावेश में मैं वो सब न उगल दूं जिसे छिपाने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे स्वाभाविक स्वभाव के विपरीत उपजते कसैलेपन को भांपकर आज लोग यहाँ तक कि मेरे अपने बच्चे बढ़ती उम्र की देन मानने लगे हैं। रीटा की आपबीती सुनकर वाकई सुनीता का दिल भर आया था। वह उसके हाथों को सहलाती हुई बोली, खुद को शांत रखना अपने हाथों में है। जब साथ रह ही रहे हो तो जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। कहना आसान है, आदत के अनुरूप उसके प्रति अपनत्व कभी उभरता भी है तो अतीत की कंटीली झाड़ियां मुझे लहूलुहान कर देती है। मैं दूसरों के सामने हंसती मुस्कुराती जरूर हूँ, पर सच यह है कि मैं जहाँ भी रहूँ, कुछ भी करूँ, नागफनी के दंशों की पीड़ा से मुक्ति नहीं पाती हूँ। जब भी उससे बात होती है तब क्यों, कब, कैसे जैसे प्रश्नों में उलझ कर रह जाती हूँ। हम जब भी बात करते हैं, अतीत में उलझ कर रह जाते हैं और कड़वा अतीत नासूर बनकर रिसता है। रीटा की मनोदशा देखकर सुनीता ने बात बदलने की चेष्टा करते हुए पूछा, अच्छा, ये तो बता कि तुम महाबलेश्वर कैसे आई हो? कोई है क्या यहाँ? अरे कोई नहीं है यहाँ। मैं अक्सर यहाँ की शांत वादियों में अपने अशांत मन को सुकून पहुँचाने की कोशिश में आ जाती हूँ। अनूप भी चाहते हैं कि मेरा मन शांत हो, मैं फिर से पहले वाली हो जाऊं। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की कि मेरी जगह उनके दिल में वही है जो पहले थी।
तू बता कि मैं इस छलावे को कैसे सच मान लूं। जो मैं वाकई उसके दिल में होती, तो वो मेरे लिए अपने बहकते कदमों को रोक लेता। पर मेरी नौकरी में उसने सुविधा ढूंढकर मेरे साथ छल किया। तू बता, उसके लंबे समय तक चले आ रहे सोचे समझे छल को कैसे भूल जाऊं। रह रह कर रीटा के मन के घाव रिश्ते रहे। विगत के दोहराव से छाई मनहूसियत दूर करने के लिए सुनीता ने रीटा के दोनों बच्चों की बातें आरंभ की, तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई। सुनीता को अच्छा लगा कि उसके मन का एक हिस्सा अभी भी जिंदा है। शायद इस हिस्से के भरोसे जीवन बीत जाए। एक दूसरे को अपनी अपनी कह सुन लेने के बाद अब दोनों शांत थी। रीटा कॉफी बनाने लगी, तो सुनीता की नज़र दीवार पर लगी पेंटिंग पर टिक गई। पेंटिंग में उफनती लहरों के बीच एक स्त्री अकेली नाव खे रही थी। उस पेंटिंग में नदी के किनारे नहीं दिख रहे थे। उसे लगा मानो नाव में रीटा हो, और वह अपने जीवन की नैया को किनारे लगाने में पूरी शक्ति झोंक रही हो। किनारा देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की झलक आई। थकावट से भरे मन मस्तिष्क, शरीर विश्राम करने को बेकल हो गए। पर नाव का किनारों पर पहुंचना उसकी किस्मत में शायद नहीं था। नाव किनारे लगती, उससे पहले ही किनारों ने डूबना आरंभ कर दिया था। उस स्त्री की विडंबना देख सुनीता की आंखों में न चाहते हुए भी आंसू भरते चले गए। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।